प्रेज गॉड। प्रभु की पवित्र सेवकाई में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। सबसे पहले अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज प्रभु भोज और पवित्र मेज की सेवकाई का दिन है। ये बहुत ही एक अति महत्वपूर्ण एक सेवकाई है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी आत्मा और सच्चाई के साथ आज अपने स्थान पर बैठे, क्योंकि ये बहुत ही एक बहुत बड़ा सेवकाई है जिसमें हम अपने प्रभु यीशु मसीह का आराधना और महिमा करेंगे। उन्होंने जो बलिदान हमारे लिए दिया है उसकी आज हम आराधना करेंगे। हालेलुया। पुराने नियम में जब कोई मनुष्य पाप करता था तब वो एक पशु का बलि देकर अपने पाप का पश्चाताप करता था, परंतु नए नियम में हम सभी के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो एक निर्दोष मेमना था, जो पूरी तरीके से निष्पाप था, उन्होंने अपना बलिदान दिया। हमारे पापों के लिए उनका शरीर तोड़ा गया, हमारे पापों के लिए उनका लहू बहाया गया। आज सभी मिलकर उसी परमेश्वर के नाम को समर्पण करते हुए, उनके परमेश्वर का नाम उठाते हुए हम उनकी आराधना करेंगे। हालेलुया। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें, आंखों को बंद करके परमेश्वर की ओर ध्यान देते हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आज के इस सुंदर समय के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ये दिन परमेश्वर पुनरुत्थान का दिन है परमेश्वर। प्रभु तेरी उपस्थिति को परमेश्वर आज इस स्थान पे मैं प्रभु अनुभव कर रही हूँ परमेश्वर। यहाँ पर जितने लोग हैं परमेश्वर तेरी उपस्थिति को आज अनुभव कर रहे खुदा। हालेलुया परमेश्वर। प्रभु तू आज हमारे बीच में है खुदा, हमारे आजू बाजू में परमेश्वर, जहाँ पर जो भी सीट खाली है खुदा, आज वहाँ पर तू बैठा है परमेश्वर, ये विश्वास करते हैं खुदा। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर जितने लोग आए हैं परमेश्वर, प्रभु वो सब, प्रभु मैं भी परमेश्वर, सभी लोग यहाँ पर सब पापी है परमेश्वर, सबके पापों को तू क्षमा करना खुदा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर आज के थर्ड सेक्शन के लिए परमेश्वर, ये सेशन परमेश्वर तेरी आराधना के लिए परमेश्वर, तेरी नाम की ऊंचाई करने के लिए खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस सेशन में हमारी पूरी वर्शिप टीम को खुदा तू छू ले परमेश्वर, तेरे हाथों में तू संभाल परमेश्वर। प्रभु जब हम वर्शिप करें परमेश्वर, तेरी नाम को प्रभु हम उठा सके परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जो कीबोर्डिस्ट है, प्रभु सिस्टम और परमेश्वर जो कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे, लाइट संभाल रहे परमेश्वर, सभी के हाथों को परमेश्वर तेरे अग्नि से, तेरे अभिषेक से भर खुदा। हालेलुया। प्रभु हमारे प्रचारक प्रभु आज जो प्रभु प्रचार करेंगे परमेश्वर, सभी के दिल को प्रभु आज छू जाए और सभी के दिल को प्रभु परिवर्तित करे खुदा। हालेलुया। आगे का पूरा समय प्रभु मैं तेरे हाथ में देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। आज एक नए गीत के जरिए हम परमेश्वर के नाम को उठाएंगे। इस गीत में लिखा है, रूहे खुदा का प्यार मिला है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू ने हमें छू लिया है। हालेलुया। प्यारों, क्या आप विश्वास करते हैं आज इस स्थान में हमारे प्रभु यीशु मसीह का लहू हम सभी के हृदय को, हम सभी के शरीर को, देह को छू रहा है। हालेलुया। सभी इस गीत को आत्मा से गाएंगे। हालेलुया। सब महसूस करके हृदय की गहराई से हालेलुया। रूहे खुदा, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया। रूहे खुदा, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे, हाथों को उठाकर, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु
का लहू मुझे छू गया है, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू गया, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे, हाथ उठाकर छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया मुझे छू गया, छू गया है, छू गया है। यीशु का लहू गया। रूहे खुदा, रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया। रूहे खुदा, रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। हमारे खुदा का लहू रहमतों वाला है, हमारे खुदा का लहू कुव्वतों वाला लहू है। हालेलुया। जब भी हम गिरते हैं उस लहू ने हमको संभाला है। जब हम अंधेरों में चलते हैं उस समय हमारा परमेश्वर का लहू हमारे उस अंधेरे को उजाले में बदलता है। हालेलुया। आमीन। सभी मिलकर इस गीत को अपने मन से गाएंगे। हमें कुछ नहीं आता, हम तुच्छ हैं, परंतु उस परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें अपने आवाज को उठाना है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा की गहराई से हालेलुया। हम पापी हैं खुदा, आज तेरे लहू से तू हमें धो दे खुदा। हालेलुया। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों, लहू यीशु का, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला। गिरते हुओं को लहू ने संभाला, तारीकियों लहू यीशु का, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों
लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का कुव्वतों वाला, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, सारी चीजों ने किया गिरते हुओं को, गिरते हुओं को लहू ने संभाला, सारी चीजों ने किया है। रूह खुदा का, रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूह खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ को उठाकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर की हम महिमा करेंगे, उसकी हम तालियों को बजाकर आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर कृपा देने वाला, हालेलुया, दया देने वाला, क्षमा देने वाला परमेश्वर है। हमारे हर पापों को उसने अपना बोझ बनाकर उठा लिया है। तालियों को बजाकर उस परमेश्वर की हम जोर से आराधना करें। हालेलुया। पाने वाले स्तुति करें, दया पाने वाले स्तुति करें, क्षमा पाने वाले स्तुति करें, भलाई पाने वाले, कृपा पाने वाले, कृपा पाने वाले स्तुति करें, दया पाने वाले स्तुति करें, क्षमा पाने वाले स्तुति करें, भलाई पाने वाले स्तुति करें। आराधना, आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना, 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 आत्मा और सच्चाई में आराधना, 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना, 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 आत्मा और सच्चाई से हाथ बने रखे। आराधना, आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना, 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 आत्मा और सच्चाई से। कृपा पाने वाले, कृपा पाने वाले स्तुति करें, दया पाने वाले स्तुति करें, क्षमा पाने वाले स्तुति करें, भलाई पाने वाले, विश्वास से कृपा पाने वाले स्तुति करें, दया पाने वाले स्तुति करें, क्षमा पाने वाले स्तुति करें, भलाई पाने वाले। आराधना, 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना, 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 आत्मा और सच्चाई में आराधना, 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना, 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 आत्मा और सच्चा आराधना करेंगे। हालेलुया। आराधना, आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना, 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 आत्मा और सच्चाई में आराधना। मरूर के बगीचे में उतर आए, अब्राहम के परमेश्वर की आराधना, मरूर के पर्वत पर उतर आए, इसहाक के परमेश्वर की आराधना, मरूर के बगीचे में उतर आए, अब्राहम के परमेश्वर की आराधना, मरूर के पर्वत पर उतर आए, इसहाक के परमेश्वर की आराधना, 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 परमेश्वर यहोवा
आराधना आराधना परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में कृपा पाने वाले स्तुति करें दया पाने वाले स्तुति करें क्षमा पाने वाले स्तुति करें भलाई पाने वाले स्तुति करें कृपा पाने वाले स्तुति करें दया पाने वाले स्तुति करें क्षमा पाने वाले स्तुति करें भलाई पाने वाले आराधना आराधना परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में आत्मा में आराधना आराधना परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में मम्रे के बगीचे में उतर आए अब्राहम के परमेश्वर की आराधना मोरिया के पर्वत पर उतर आए इसहाक के परमेश्वर की आराधना मम्रे के बगीचे में उतर आए अब्राहम के परमेश्वर की आराधना मोरिया के पर्वत पर उतर आए इसहाक के परमेश्वर की और के पर्वत पर उतर आए मूसा के परमेश्वर की आराधना मनुष्य में मन्ना देने वाले इस्राएल के परमेश्वर की आराधना के पर्वत पर उतर आए मूसा के परमेश्वर की आराधना मनुष्य में मन्ना देने वाले इस्राएल के परमेश्वर की आराधना आराधना परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में हाथ बनाकर आराधना आराधना परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में आराधना 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में मम्र के बगीचे में उतर आए अब्राहम के परमेश्वर की आराधना मोरिया के पर्वत पर उतर आए इसहाक के परमेश्वर की आराधना मोरिया के बगीचे में उतर आए अब्राहम के परमेश्वर की आराधना मोरिया के पर्वत पर उतर आए इसहाक के परमेश्वर की आराधना 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में आराधना 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में कृपा पाने वाले स्तुति करें दया पाने वाले कार्य को बजाकर क्षमा पाने वाले स्तुति करें दया पाने वाले स्तुति करें कृपा पाने वाले स्तुति करें दया पाने वाले स्तुति करें क्षमा पाने वाले स्तुति करें भलाई पाने वाले स्तुति करें आराधना आराधना परमेश्वर यहोवा की आराधना 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 आत्मा और सच्चाई में आराधना 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना आराधना आराधना
प्राण के परमेश्वर की आराधना, 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना, 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 आत्मा और सच्चाई में, आराधना, आराधना, परमेश्वर यहोवा की आराधना, 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 आत्मा और सच्चाई में आराधना, 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 परमेश्वर यहोवा की आराधना, 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 आत्मा और सच्चाई में आराधना, आत्मा और सच्चाई में आराधना, आत्मा और सच्चाई में आराधना। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। होरेब के पर्वत पर उतर आने वाला, होरेबच्या पर्वतावरती उतरणारे, इसहाक के जीवन में उतर आने वाले इसाकच्या जीवनात उतरून येणारे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आज इस आराधना में मौजूद है। प्रभू येशू मसीहची उपस्थिती या आराधनामध्ये आहे आज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अच्छी आराधना के लिए प्रभु का धन्यवाद मैं करता हूँ। चांगल्या आराधनासाठी प्रभू येशू मसीहचा आपण धन्यवाद करूया। पिछले 3 दिन उपवास और प्रार्थना के साथ हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं। मागच्या 3 दिवसापासून उपवास आणि प्रार्थनाद्वारे आपण आराधना करत आहोत। ये 3 दिन की उपवास प्रार्थना में पवित्र आत्मा ने एक थीम दिया है। उस थीम का नाम है बर्निंग फायर। या 3 दिवसाच्या उपवास प्रार्थनामध्ये एक थीम दिली आहे। त्या थीमचं नाव आहे बर्निंग फायर। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की अग्नि का मतलब है प्रभु यीशु मसीह की महान उपस्थिति। अग्नीचा अर्थ आहे प्रभू येशू ख्रिस्तांची महान उपस्थिती। परमेश्वर की अग्नि का मतलब है यीशु तेरे पास खड़ा है और वो यीशु तुझे चंगा करने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ओ जब मूसा बहुत घबराहट में था, जेव्हा मूसा खूप घाबरलेले होते, जब मूसा बहुत परेशानी में था, जेव्हा मूसा खूप त्रासामध्ये होते, जब उसे उसके जीवन का मकसद पता नहीं था, त्याला जीवनाचा मकसद माहिती नव्हतं, उस समय यहोवा ने एक झाड़ी में अग्नि लाकर उसे बुलाया और उससे उसका मकसद बताया। यहोवाने झाडामध्ये अग्नी दाखवून त्याला त्याचा मकसद, त्याची योजना सांगितली। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, यीशु का अग्नि का मतलब है यीशु हमारे साथ है। येशूच्या अग्नीचा अर्थ आहे येशू आपल्या सोबत आहे। आमेन, 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 आमेन। प्रियजनों, ये जो अग्नि शब्द है, हे जे अग्नि शब्द आहे, ये बाइबल में 549 बार कहा गया है। 5049 वेळा हे शब्द सांगितले गेला आहे। आमेन। 549 बार ये अग्नि का शब्द पवित्र वचन में दिया गया है। 549 वेळी हे शब्द सांगितलं गेला आहे। और बाइबल के पूरे वचनों में 506 बार अग्नि का वचन बाइबल में दिया गया है। 506 वेळा अग्नीच्या वचनाबद्दल बायबलमध्ये सांगितलं गेलं आहे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, इस आग को तुच्छ नहीं समझना। या आगीला तुम्ही तुच्छ नका मानू। इस आग के अभिषेक को साधारण नहीं या समझना। आगीच्या अभिषेकाला तुम्ही साधारण नका मानू। हालेलुया। हालेलुया। ये आग हमें नाश करने नहीं, ये आग हमें बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा तैयार किया हे है। आग नाश करण्यासाठी नाही तर आपल्याला वाढवण्यासाठी बनवलेला आहे। जब मूसा को दिखा कि एक झाड़ी में आग जल रहे, जेव्हा मूसाला दिसलं एका झाडामध्ये आग जळत आहे, वो चीज उसे सबसे ज्यादा अचंभा नहीं लगा। ती गोष्ट त्याला जास्त अचंबित नाही वाटली। सबसे ज्यादा अचंभा ये लगा कि आग तो जल रहे लेकिन एक भी पत्ता मुरझाया या काला नहीं हो रहे, पेड़ भी हरा भरा है, उसके ऊपर अग्नि भी बहुत सारा बढ़ते जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोगों, ऐसा एक आग का अभिषेक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में लेकर आना चाहते हैं।
आमेन। आमेन। वो जिस तरह उस पेड़ के ऊपर उतरने वाला आग मूसा को अपने करीब लाया, ज्या प्रकारे त्या झाडावर येणारी आग मूसाला जवळ आणलं, उसी तरह आज पवित्र आत्मा तुझे ऐसे अग्नि से भरना चाहता है, जो चंगाई तू आशा रखा वो चंगाई तेरे कभी करीब पवित्र आत्मा लेकर आएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्यारे लोगों, बाइबल में तमाम बार यहोवा ने अग्नि प्रदान किया अपने अभिषक्तियों को कुछ संदेशा देने के लिए। आपल्या अभिषक्तांना काही संदेश देण्यासाठी खूप वेळा अग्नी यहोवाने प्रस्थान केले। आमेन। आमेन। तमाम बार अपने अभिषक्तियों को एक अग्नि का प्रस्ताव रखकर उन्हें एक अच्छा प्रकाशन यहोवा ने दिया। अग्नीचा प्रस्ताव त्यांनी ठेवून त्यांना संदेश दिला। लेकिन बाइबल में ये भी लिखा है, बहुत बार ऐसा अग्नि भी यहोवा उतारा, वो अग्नि अनेक दुष्टात्मा की शक्तियों को खत्म करने का काम कर रहा था। आमेन। आमेन, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। तमाम बार ऐसा अग्नि उतरा जो अभिषक्त को राह दिखा रहे, काही वेळ अशी अग्नी उतरली, अभिषक्तांना ते रस्ते दाखवत आहे। और तमाम बार ऐसा भी अग्नि प्रभु के वचन में उतरा जो बुरी शक्तियों का न्याय कर कर उनका खात्मा करने का कोशिश कर आणि रहे। काही वेळ अशी पण अग्नी मिळली की बुरी आत्माला त्यांनी नष्ट केलं। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज यीशु मसीह इस आराधना में ऐसे ही आग हम सबके जीवन में उतारना चाहता है। येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनात अशीच आग उतरवू इच्छिता। वो आग जो तेरे परिवार को एक आशीष का रास्ता भी दिखाएगा, और वो आग जो तुझे दबाने वाली शक्तियों को भी नाश करने जा रहा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 प्रियजनों, ऐसे ही एक अग्नि अभिषक्ति मूसा के समय उतरा। अशीच एक आग मूसाच्या वेळेस उतरली गेली। आमेन। आमेन। वो अग्नि अभिषेक ने राह भी दिखाया, और वो अग्नि अभिषेक ने शैतान को भी मार गिराया। त्या अग्नी अभिषेकाने रास्ता पण दाखवला आणि त्या अग्नी अभिषेकाने त्या दुष्ट आत्मेला पण मारून टाकलं। निर्गमन के पुस्तक की ओर हम जाए, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स 21, 22 एंड 23। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा आमीन। कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। हालेलुया। एक और बार उस माइक से हम उस वचन को पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, आमेन। ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। हाँ। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया, और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। प्यारे लोगों, इस वचन में मूसा फरो राजा के सामने खड़े हैं, यावेळेस मूसा फरोह राजाच्या समोर उभे आहे। और ये समय एक ऐसा समय था आणि ही एक अशी वेळ होती जहाँ एक दुष्ट राजा ने प्रभु के लोगों को गुलाम बना दिया। त्याकडे दृष्ट राजाने प्रभूच्या लोकांना गुलामीत ठेवलं वो होतं। राजा चाहता था कि प्रभु के लोग बर्बाद हो जाए। ते राजा चाहू इच्छितात की ते गुलामीमध्ये साल भर ये गुलामी कर कर सड़ जाए। वर्षानुवर्ष ही गुलामी करून सडून जाऊ दे। तभी अभिषक्ति मूसा ने कहा, तेव्हा अभिषक्त मूसाने म्हटलं, दुष्ट राजा, अगर तू परमेश्वर के लोगों को नहीं छोड़ेगा तो मेरा यहोवा अंधेरा लेकर आएगा तेरे जीवन में। तुम्ही जर या लोकांना सोडलं नाही तर प्रभू अंधेरा घेऊन येतील। प्रियजनों, वो दुष्ट राजा फरो मासूमों को आंसू देकर अपने जीवन में पैसों का उजियाला लेकर आ रहा था। त्या लोकांमध्ये त्यांनी मासूमीचे अश्रू घेऊन येऊन त्या लोकांना गुलामीत ठेवलं होतं। और जो मासूम लोग तड़प रहे थे उनका उजियाला खत्म हो रहा था और अंधेरा बढ़ रहा था। ज्यांचे अश्रू निघून ते उजाला संपत होतं आणि अंधार येत होता। प्रियजनों, याद रखना, ये वचन में प्रभु यीशु मसीह का असली अग्नि धरती पर उतर आया था। प्रभू येशू ख्रिस्तांची असली अग्नी तिकडे उतरली होती। प्रियजनों, आग वो नहीं जो आग जैसा तेरे जीवन में दिखेगा। आग हे नाही की आग जर जास्त दिसणार। आमेन।
ओ बहुत लोग अग्नि अभिषेक से डर जाते हैं। अग्नी अभिषेकाने काही लोक घाबरतात। कुछ लोग बोल रहे मुश्किल से कैसे ना कैसे करके अच्छा नौकरी मिला, अभी पवित्र आत्मा जला देगा तो क्या होगा। मुश्किलाने काही नोकरी भेटली आणि पवित्र आत्म्याने जळवणार तर काय होणार। मुश्किल से एक अच्छा घर खरीदा, वो घर जला देगा तो क्या होगा। मुश्किलने एक घर भेटलं ते जळव तर काय होणार। प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह एक आग के बारे में नहीं बता। प्रभू येशू ख्रिस्त एका आगाबद्दल नाही सांगत आहे। जब तेरे घर में शैतान का दरवाजा बंद होगा और आशीष का दरवाजा खुल जाएगा, तो याद रखना अग्नि अभिषेक तेरे घर में उतर चुका है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट राजा दुष्ट राजा मासूमों को तड़पाकर त्या मासूमाला तडपावून उसने क्या किया, वो उनके पैसों से ज्योति लेकर आ रहा था। त्यांच्या पैशांनी ते ज्योती घेऊन येत और होते। जो मासूम लोग जो यहोवा की ज्योति में चल रहे थे, शैतान अंधेरा लेकर आए। जे मासूम लोक येशूच्या ज्योतीमध्ये चालत होते तिकडे अंधेरा घेऊन येत लेकिन होते। मूसा ने कहा, फरो अगर तू ये लोगों को बंदी गृह से छोड़ेगा नहीं तो मैं इधर अंधेरा लेकर आऊंगा। मूसाने म्हटलं, जर या लोकांना तुम्ही सोडलं नाही तर यहोवा इथे अंधेरा घेऊन येईल। हालेलुया। वो हालेलुया। फरो राजा ने सुना नहीं। ते फरोह राजाने ऐकलं नाही। प्रियजनों, क्या हो गया, मग काय झालं। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवाने मूसाला वो म्हटलं, अपनी छड़ी को तू आगे बढ़ा। तुमच्या छडीला तू पुढे और वाढव। वचन में लिखा है पूरा अंधेरा वो जगह फैल गया। पूर्ण अंधेरा तिकडे छावून गेलं। वो जो भी फरो राजा के दुष्ट लोग थे घबराने लगे। ते दृष्ट लोक होते ते घाबरायला लागले। लेकिन प्रियजनों, आगे के वचन उसके 23 के वचन में क्या लिखा है, 3 दिन तक न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा। इतना भयंकर अंधेरा वहां फैल गया। एवढा भयंकर अंधकार तिकडे झाला होता। यानी जो शैतानी शक्ति लोगों से रोशनी खींच रहा था, वहां यहोवा भयंकर अंधेरा लेकर आए। यहोवाने तिकडे खूप मोठा भयंकर अंधकार आणला लेकिन होता। प्रियजनों, याद रखना, प्रभु के लोगों के जीवन में अंधेरा नहीं आया। उसके वचन में क्या लिखा, प्रभूच्या जीवनात अंधकार नाही आला, प्रभू परंतु सारे इस्राएल के घरों में उजियाला रहा। हालेलुया। अंधेरा हर घर में नहीं आया, अंधेरा सगळ्या घरांमध्ये नाही आला, अंधेरा हर जगह नहीं आया। अंधकार सगळीकडे नाही आलं। जो दुष्ट लोग थे उधर अंधेरा आया, जिथे दृष्ट लोक होते तिथे अंधकार लेकिन आला। वचन में लिखा है जो प्रभु के लोग थे उनके घरों में बहुत बड़ा उजियाला आ गया था। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, यही है अग्नि अभिषेक जो पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहते हैं। हेच आहे अग्नि अभिषेक जे प्रभू तुम्हाला ओ शिकवतो। आज कुछ लोग तेरा रोशनी छीन लिया। काही लोकांनी तुमची रोशनी खेचली आहे। आज कुछ जादू टोने का शक्ति तेरा रोशनी छीन लिया। तुमची रोशनी काही लोकांनी जादूटोना करून खेचली आमेन। आहे। जिस उजियाले का तू हकदार था, आज तुझे अंधेरे में जीना पड़ रहा है। ज्या उजाल्याचे तुम्ही हकदार होते ते तिथे अंधेरा आला आहे। लेकिन प्रियजनों, इस दर्दनाक घटना में यहोवा का अग्नि आया। जिधर ज्योति था उधर अंधेरा आ गया, और जिधर अंधेरा था उधर यीशु का प्रकाश आ गया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा इस वचन से आपको भविष्यवाणी दे रहे प्यारे लोगों। पवित्र आत्मा या वचनाद्वारे तुम्हाला भविष्यवाणी वो जिस दरवाजे से शैतान दर्द लेकर आ रहा है, वो दरवाजा यीशु आज बंद करने जा रहे। आज तू रिसीव करना शुरू कर। हालेलुया। वो जिस दरवाजे से तेरे बच्चे का वो बंधन तू देखते जा रहा, ज्या दरवाजाने तुमच्या मुलाचं बंधन तुम्ही पाहत आहात, जिस जगह बार बार तेरे पढ़ाई में नुकसान आ रहे, जिकडे वेळोवेळी तुमच्या अभ्यासात नुकसान येत जिस आहे, जगह बार बार तेरा कर्जा बढ़ते जा रहे, ज्यावेळी तुम्ही कर्ज वाढत आहे, वो आज तुझे गिराने वाला वो दरवाजा पवित्र आत्मा आज की आराधना में ताला लगाने जा रहे। वो अग्नि अभिषेक उतर चुका है। आज ये भविष्यवाणी तू रिसीव करना शुरू कर। हालेलुया। और जो प्रभु के लोग सालों से अंधेरा में था, जे प्रभूचे लोक सालोवर्ष अंधेरामध्ये जो होते, प्रभु के लोग सालों से बंधन में था, जे प्रभूचे लोक वर्षानुवर्ष अंधकारमध्ये होते, वचन में लिखा है 3 दिन अंधेरा था, कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन प्रभु के लोगों के घर में उजियाला था। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यस प्रियजनों, ऐसा नहीं सोचना मेरा बच्चा सुधरेगा नहीं।
असं नका विचार करू की माझा मुलगा सुधारणार ऐसे नाही. नहीं सोचना इस मुंबई महानगरी में खुद का घर लेने का मुझे योग्यता नहीं, या मुंबईमध्ये एक घर घेण्यासाठी माझी योग्यता नाही. हमेशा मुझे छोटा नौकरी ही मिलेगा, नेहमी मला छोटीच नोकरी भेटते. हमेशा मेरा परिवार में झगड़ा होते रहेगा. नेहमी माझ्या कुटुंबामध्ये भांडण होत असेल. सालों से जिस जगह अंधेरा था वहां प्रभु का अग्नि उतरा और उधर रोशनी आना शुरू हो गई. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. 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 वो जिधर से तेरा आशीष अटका हुआ है, आज वो दरवाजा पवित्र आत्मा खोलने जा रहा है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, इस वचन को तो रिसीव कर. आमेन. आमेन. जो उजियाला में था उसे यहोवा अंधेरा में बदल दिया और जिधर काला था उधर प्रभु रोशनी लेकर आया. आमेन. आमेन. आज इस आराधना में तुझे सताने वाला शक्ति का दरवाजा बंद होने जा रहा है. आमेन. 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 वो आज इस 3 दिन की उपवास प्रार्थना में पवित्र आत्मा ये भविष्यवाणी आपको दे रहे. प्यारे लोगों, 3 दिवसीय उपवास प्रार्थनामध्ये पवित्र आत्मा तुम्हाला ही भविष्यवाणी देत आहे. हर हफ्ता कोई जगह से दर्द आता है, नेहमीच त्याच ठिकाणाहून हर हफ्ता उसी इंसान के द्वारा तकलीफ आता है, त्याच माणसांद्वारे तकलीफ येतो. लेकिन आज वो दरवाजा यीशु बंद करना चाहता है. आज ते दरवाजा प्रभु येशू ख्रिस्त बंद करतो. हालेलुया. आज वो दरवाजा यीशु बंद करना आज चाहता ते है. दरवाजा येशू ख्रिस्त बंद करू और इच्छितो. जिधर आशीष रुका हुआ है, जिथे आशीष थांबला गेला आहे, मेहनत करने के बाद भी बढ़ोतरी नहीं, मेहनत करून सुद्धा बढोतरी नाही. सालों से एक चीज के लिए भाग रहे लेकिन बदलावट नहीं, आज वो ताला प्रभु तोड़ना चाहते हैं. आज उधर एक द्वार यीशु खोलना चाहते हैं. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. कितने लोग आज ये भविष्यवाणी रिसीव कर रहे हैं, कितने लोग आज ये भविष्यवाणी रिसीव कर रहे हैं. वो जो दरवाजा बंद होना था वो बंद होने जा रहा है और जो खुलना था वो खुलने जा रहा है. हालेलुया. जो दबना था वो दबने जा रहा है, जो उठना था वो उठने जा रहा है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. आग एक ही है लेकिन काम 2 प्रभु शुरू करता है. आमेन. आमेन. आज वो अग्नि प्रभु तेरे घर में शुरू करना चाहता आज है. ते अग्नी प्रभु तुमच्या घरात सुरू करू ओ, इच्छितो. लेकिन उस आग में 2 काम प्रभु शुरू करेगा. त्या आगीत 2 कार्य प्रभु सुरू करणार जो आहे. शैतानी शक्ति तेरा उजियाला छीना, आज उधर यहोवा अंधेरा लेकर आने वाला है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. ओ, और जो अंधेरा में तू तड़प रहा था, आज उधर यहोवा ज्योति लेकर आने वाला है. आमेन. आमेन. ओ, ये अग्नि अभिषेक तेरे घरों में प्रभु आज से शुरू करेगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. ओ, दिस इज द फायर अनॉइंटिंग माय डियर्स. आमेन. यही वो अग्नि अभिषेक है, हेच ते अग्नी अभिषेक वो आहे. आग जो प्रार्थना करने वाले लोगों को उठाता है. ती आग जे प्रार्थना करणाऱ्या लोकांना उचलते. वो आग जो बुरे काम करने वालों का न्याय करता है. बुरे काम करणाऱ्या लोकांचा न्याय करते ती आग. आमेन. वो आग जो हम जैसे भटकने वालों को रास्ता देता है. आपल्यासारख्या भटकणाऱ्या लोकांना ती रास्ता दाखवते. वो आग जो तेरे घर की श्राप की शक्तियों को दबाएगा, जादू टोने की शक्तियों को दबाएगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. वो कितने लोग आज ऐसा अनुभव अपने जीवन में चाहते हैं. आमेन. यस प्यारे लोगों, आज इस शाम की आराधना में ऐसा एक अग्नि मूसा के समय जो उतरा, आज तेरे घरों में पवित्र आत्मा उतारना चाहता है. आमेन. सालों से जो दरवाजा बंद होने के लिए तू दुआ किया, आज वो दुआ यीशु सुनने जा रहा है. बस कुछ तो दरवाजा तेरे घरों में बंद होना है. कुछ पाप की शक्ति का दरवाजा, कर्जे में डालने वाला दरवाजा, बार बार बीमार करने वाला दरवाजा आज प्रभु बंद करने जा रहे हैं. ये अग्नि अभिषेक तो रिसीव कर. हालेलुया. हालेलुया. वो मेरे योग्यता को रोकने वाला दरवाजा जो बंद है, माझ्या मेरे हक को रोकने वाला दरवाजा जो बंद है, हक्काला रोक- मेरे मेहनत का फल का जो दरवाजा जो बंद है, आज वो ताला यीशु तोड़ने जा रहा है. हालेलुया. 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 यस प्रियजनों, आने वाले दिनों में नया गवाही पवित्र आत्मा हमारे जीवन में शुरू करेगा. आमेन. मुझे विश्वास है कुछ शैतानी दरवाजा बंद होते हुए तो अनुभव करने जा रहा है. आमेन. आमेन. हर मंडे, हर दिन सुबह उठते उठते मन में एक दुख रहता है, वही इंसान हमें दुख दे. प्रत्येक दिवशी उठताना आपल्या मनात एक विचार असतो. तोच माणूस ओ, मेरा वही बेटा मुझे गलती करने जा रहा. माझा तोच मुलगा
गोष्ट वाईट करत वो जातो. उस नौकरी में वही एम्प्लॉय मुझे सताने जा रहा है, नोकरीमध्ये तोच एम्प्लॉय मला सतवत आहे. उस बिजनेस में वही बाजू वाला व्यक्ति मुझे सताने जा रहा है। बिझनेस मध्ये तोच बाजूवाला व्यक्ती मला सतवत आहे. वो आज वो दरवाजे को प्रभु बंद आज करेगा। त्या दरवाजाला प्रभु बंद करतो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. वो इस 3 दिन की उपवास प्रार्थना में वो आग तेरे घर में उतर चुका है प्यारे लोग। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. वो आग तेरे घर में 2 काम करेगा। ती आग तुमच्या घरामध्ये 2 कार्य करेल. शैतानी सर को कुचलना शुरू करेगा। शैताना डोक्याला कुचललेला तेरा सर जो निंदा से झुक गया उसे उठाना प्रभु शुरू करेगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, लेकिन याद रखना उस आग को हमें बरकरार रखना है। त्या आगेला आपल्याला वारंवार बरकरार ठेवायचं आहे. हालेलुया। हालेलुया. इस उपवास प्रार्थना में हमारे पापा ने बहुत अच्छा बात कहा, परमेश्वर तुझे एक अभिषेक दिया, लेकिन जब उस अभिषेक का लेवल में हम पहुंच जाते हैं फिर धीरे धीरे हम कमजोर हो जाते हैं, उस अभिषेक को हम संभाल नहीं पाते। हालेलुया. आमेन। आमेन. उदाहरण, हमारे यूथ में बच्चे अच्छा गाना गाते हैं, युथ मध्ये काही मुलं चांगली गाणे लेकिन गातात. कभी कभी ऐसा होता है आसान गाना भी बच्चे बिगाड़ देता है। पण कधी कधी असं होतं सोपं गाणं पण ते बिघडून देतात. हमारे कुछ बच्चे पियानो बजाते हैं, काही मुलं पियानो वाजवतात. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 2-3 दिन प्रैक्टिस करने के बाद भी फिर पियानो बजाने में बहुत गड़बड़ी करते हैं। 2 दिवस प्रॅक्टिस करून सुद्धा आपण पियानो वाजवणं गडबडी करतात. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, आज एक आग का भविष्यवाणी पवित्र आत्मा तुझे दिया, आज आगीची भविष्यवाणी येशू ख्रिस्ताने तुम्हाला दिली. लेकिन आगे पवित्र आत्मा तुझे तैयार करने वाला है। ये आग तेरे मरते दम तक तेरे घर में जलता रहेगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यस, प्रेज द लॉर्ड। ये अग्नि अभिषेक प्रभु हमको दिया, हे अग्नि अभिषेक प्रभूने आपल्याला दिलेला आहे. लेकिन पवित्र आत्मा आज ये भी सिखाना चाहते हैं कि उस आग को तुझे मेंटेन करना होगा। पण पवित्र आत्मा हे पण शिकू इच्छितो त्या आगेला तुम्हाला सांभाळायचं आहे. आमेन। आमेन. ओ, आप इस चर्च में आते हैं तो ये चर्च अच्छा साफ सुथरा होता है। तुम्ही या चर्च मध्ये येतात तर हे चर्च चांगलं साफ सुथरा ये असतं. इसलिए होता है क्योंकि हमारे चर्च के कुछ अभिषेक कुछ महिला है जो इस चर्च को अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं। काही अभिषेक महिला आहेत ज्या चर्चेला साफ सुथरा ठेवतात. उसी तरह प्रियजनों, आग हमेशा तेरे घर में जलना चाहिए। आग तुमच्या घरात नेहमी जळायला पाहिजे. आज वचन सुनने के बाद एक अग्नि अभिषेक को आप जलाया, एका वचन ऐकल्यानंतर एका अग्नि अभिषेकाला तुम्ही जळवला आहे. लेकिन वो आग बुझ जाने के बाद क्या होगा? शैतान घर के अंदर एंट्री लेगा। ती आग विझल्यानंतर शैतान तुमच्या घरामध्ये येईल. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, इसलिए पवित्र आत्मा चाहते हैं उस आग को हमेशा हर दिन तू जलाना शुरू करना। त्या आगेला नेहमी तुम्ही जळवायला सुरुवात करा. पास्टर जी, वो आग हम और कैसे जला? त्या आगेला आपण कसं जळवणार? वो आग किसके द्वारा और जलना शुरू होगा? कशाद्वारे ते आग अजून जळणार? बाइबल के वचन में लिखा है वो आग आपके व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा हमेशा जलना शुरू होगा। ती आग व्यक्तिगत प्रार्थना. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, प्रार्थना करना सिर्फ पास्टर का काम है ऐसा नहीं सोचना। प्रार्थना करणं पास्टरचं काम आहे असं नका विचार करू. कुछ लोग बहुत बड़ा लिस्ट लेकर आते हैं, काही लोक खूप मोठी लिस्ट घेऊन येतात. लोग सोचते हैं प्रार्थना करना सुषमा जी का काम है, प्रार्थना करणं सुषमा सिस्टरचं काम आहे. प्रार्थना करना एल्विस ब्रदर का काम है। प्रार्थना करणं एल्विस ब्रदरचं काम आहे. वो मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मुझे शर्म आता है। मी प्रार्थना नाही करणार, मला लाज वो जितना वाटते. भी लिस्ट है वो अभिषक्तियों को दे दो। किती पण लिस्ट आहे ती अभिषक्तांना दे. हालेलुया। हालेलुया. सुषमा जी प्रार्थना करेगा तो सुषमा का ही आग बढ़ता रहेगा, आपके ऊपर आग नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्यारे लोगों, अगर तेरे जीवन में यहोवा का आग का अभिषेक जलते रहना है तो तुझे तेरे जीवन में व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू करना होगा। ती आग जळत राहायला पाहिजे असेल तर तुम्ही व्यक्तिगत प्रार्थना करायला क्योंकि बाइबल के वचनों में लिखा है प्रार्थना के द्वारा आग स्वर्ग से उतरना शुरू होता है। आमेन. आमेन। आमेन. बस उस वचन को हम पढ़े, यशायाह के पुस्तक उसके 6 के 6वें वचन को और 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। तब एक सारक हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया
उसने मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, ये वचन किस जगह का दिशा बता रहे हैं? कोणत्या जागेचं दिशा हे वचन सांगत आहे? ये वचन साफ हमें सिखाना चाहते हैं कि आग प्रार्थना के द्वारा घर में उतरना शुरू होता है। प्रार्थनाच्या द्वारे आपल्या घरी उतरायला सुरुवात होते। ओ, जब तू अपने घर में घुटना टेक कर प्रार्थना करना शुरू करेगा तो एक आग तेरे होठ को छूना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यस प्यारे लोगों, हाँ प्रिय सिर्फ वचन सुनकर जाना नहीं। वचन ऐकून जाणं नाही तर कुछ लोग सोचते हैं प्रार्थना में उतना शक्ति नहीं, प्रार्थनामध्ये तेवढी शक्ती नाही। लेकिन यहोवा के अभिषक्त ने कहा प्रार्थना में शक्ती नहीं। कौन बोला? प्रार्थना में शक्ति नहीं, आग उतरता है, आग। प्रार्थनाच्या शक्तीने आग उतरते। हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, एक पर्सनल प्रेयर अपने घर में शुरू करो। एक वैयक्तिक प्रार्थना तुम्ही करायला सुरुवात करा। प्रभु के अनुग्रह से हमारे मिनिस्ट्री को प्रभु बहुत बढ़ाया। मिनिस्टर प्रभूने खूप वाढवलं आहे। इस मिनिस्ट्री को बढ़ाने का सबसे बड़ा हाथ पवित्र आत्मा का है और हमारे आदरणीय पप्पा का है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ओ, हमारे पप्पा ने बहुत खून पसीना बहाकर इस सेवा को खड़ा किया है। पप्पाजीने खूप कष्ट करून हे वाढवलं आहे। लेकिन पप्पा हमेशा कहते हैं ये सेवा इसलिए खड़ा हुआ, आज इतने सारे लोग इसलिए इधर आते हैं क्योंकि सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर मैं 2 घंटा प्रार्थना करता हूँ। आमेन। हालेलुया। 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 मेरा मम्मी बहुत प्रार्थना करता। मम्मीजी प्रार्थना करतात। यस प्यारे लोगों, हाँ प्रियजनांनो। यस प्यारे लोगों, हाँ प्रियजनांनो। वो तेरा आग को बुझाने का कोशिश करेगा शैतान, तुमच्या आगीला विझवण्यासाठी प्रयत्न करणार। लेकिन याद रखना हर दिन थोड़ा एक व्यक्तिगत प्रार्थना का समय तेरे जीवन में तू लेकर आएगा तो बुझा हुआ आग फिर जलाना पवित्र आत्मा शुरू करेगा। आमेन। जो आग देखकर काला शक्ति का सर कलम हो गया, कल फिर प्रार्थना से तू जलाना शुरू कर, शैतान दरवाजे में आते आते फिर भाग जाएगा। आज ये तू विश्वास कर। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको संदेशा दे रहे। पवित्र आत्मा तुम्हाला संदेश देऊ ओ, इच्छितो। ये आग को हर दिन जलाना है तो त्या आगीला हर दिवस तुम्हाला ये जळवायचं आग आहे को तर तेरे द्वारा तू कैसे जलाएगा? तुमच्याद्वारे तुम्ही ती आग कशी जळवणार? तुझे प्रार्थना करना हो। तुम्हाला प्रार्थना करायला लागेल। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे लोगों, प्रार्थना करने का पूरा जिम्मेदारी अभिषक्त पास्टर को नहीं देना, अभिषक्ताने पास्टरना ही जिम्मेदारी नका देऊ। आप भी प्रार्थना करना है। तुम्ही स्वतः सुद्धा प्रार्थना करा। हालेलुया। 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 आप भी व्यक्तिगत प्रार्थना करना है। तुम्ही स्वतः सुद्धा व्यक्तिगत प्रार्थना करा। हर दिन एक फिक्स टाइमिंग आप बनाओ। रोज एक फिक्स टायमिंग तुम्ही बनवा। सुबह उठते समय, शाम को नौकरी त्याग से समय या रात को प्रार्थना में बैठते समय एक फिक्स टाइमिंग आप प्रार्थना का बनाओ। एक निश्चय वेळ तुम्ही बनवा। आमेन। आमेन। बाइबल साफ बताती है बायबल सांगते तेरी प्रार्थना से आग उतरना शुरू होता है। तुमच्या प्रार्थनेने आग उतरायला सुरुवात होते। हालेलुया। 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 तो कुछ लोग बोलते पास्टर जी प्रार्थना करने का कभी कभी मन नहीं हो रहे, काही लोक म्हणतात प्रार्थना करायला मन नाही होत बाइबल कधी-कधी। पढ़ने का कभी कभी मन नहीं हो रहे। बायबल पढ़ण्याची कधी कधी मन नाही होत। लेकिन शाहरुख खान का पिक्चर आता है तो 2 घंटा कैसे जोश आता है पता नहीं। पण शाहरुख खानचा पिक्चर येतो तेव्हा 2 तास कसा जोश येतो कळत नाही। मेरे कॉलेज टाइम में मैं भी ऐसा था। पास्टरच्या कॉलेज टाइम मध्ये ते पण सुद्धा अशीच मैं भी होते। बोलता था प्रार्थना, ओ मम्मी प्रार्थना नहीं हो रहे, कुछ तो आत्मा मुझे सता रहे। प्रार्थना होत नाही, काहीतरी आत्मा मला सतवत आहे। मम्मी बोलती थी प्रार्थना करेंगे, वो जाने तो 8 बजे है ना, सलमान खान का एक पिक्चर आ रहा है, वो देखने के बाद हम बाद में डिस्कस करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो एक समय कॉलेज में, स्कूल में था, मैं ऐसा था। एलिन पास्टर कॉलेज आणि स्कूल मध्ये होते तेव्हा ते असे होते। सारे लोगों प्रार्थना करने का इच्छा क्यों नहीं हो रहा है? प्रार्थना करायची इच्छा का नाही होत आहे? ओ, क्योंकि शैतान तेरी प्रार्थना को रोकने का कोशिश कर, शैतान तुमच्या प्रार्थनेला रोखण्याची प्रयत्न करत क्योंकि आहे। शैतान को पता है अगर तू रेगुलर हर दिन प्रार्थना करता रहेगा तो एक आग ऊपर से आने वाला है और वो तेरे श्राप को मिटाने वाला है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्यारे लोगों, आपका प्रार्थना अगर शांत हो गया, ढीला हो गया तो आज प्रभु बोल रहे उस प्रार्थना को फिर तू शुरू कर।
तुमची प्रार्थना थांबली आहे तर तुम्ही त्या प्रार्थना करायला सुरुवात पवित्र करा. आत्मा एक आग तेरे लिए तैयार किया है. पवित्र आत्मा एक आग तुमच्यासाठी तयार केली कोई भी आहे. जादू टोने की शक्ति से तू डरना नहीं. कोणत्याही जादूटोण्याच्या शक्तीला तुम्ही घाबरू ओ तेरे नका. ऑफिस में तेरे दुश्मनों से तू डरना नहीं. तुमच्या शत्रूच्या ऑफिस मध्ये असलेल्या त्यांना इस घाबरू वचन नका. में क्या लिखा है? या वचनात काय वो लिहिलं एक आहे? आग तेरे जीभ को छूने के लिए पवित्र आत्मा तैयार बैठा हुआ. आमेन. ओ तू प्रार्थना करना शुरू कर. तुम्ही प्रार्थना करायला सुरुवात वो तेरे करा. घर में एक आग फिर प्रभु जलाना चाहता तुमच्या है. घरात एक आग सुरुवात हालेलुया. हालेलुया. इसलिए प्रियजनों आप भी प्रार्थना करना. तुम्ही पण प्रार्थना करा. प्रार्थना आपको आता है, अच्छी बात है. प्रार्थना तुम्हाला येते, चांगली गोष्ट आप में आहे. से कुछ लोगों को प्रार्थना नहीं आता तो आज प्रेयर के बाद हमारे अभिषक्ति पप्पा ने ब्लड ऑफ जीसस का एक बुक, हजारों स्तुति का एक अच्छा बुक लिखा. आमेन. वो बुक आप खरीदेंगे तो उसमें बहुत सारा 100 से भी ज्यादा प्रार्थना पप्पा लिखा. वो पढ़ो, सीखो, प्रार्थना करो. यीशु का अग्नि तेरे घर में भरना शुरू हो जाए. आमेन. 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 वो कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रार्थना चाहिए तो मेरा जीसस फीट का बुक है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. कैसे प्रार्थना करना है वो उस पुस्तक में लिखा है. कशी प्रार्थना करायची आहे त्या पुस्तकामध्ये लिहिलं प्यारे आहे. लोगों, एक दिन भी प्रार्थना छोड़ना नहीं. एक दिवस पण प्रार्थना सोडू नका. हालेलुया. हालेलुया. हर दिन एक प्रार्थना का टाइमिंग रखो. हर दिवस एक प्रार्थनाचा तुम्ही वेळ ठेवा. आमेन. आमेन. वो प्रार्थना 1 घंटा होना चाहिए, 2 घंटा होना चाहिए. बाइबल के वचनों में समय का कोई पाबंदी नहीं है. 1 आणि 2 तास असायला हवं, असे वेळाची पाबंदी त्या बायबल मध्ये नाही पवित्र आहे. आत्मा यही चाहते हैं, तेरी प्रार्थना में छुटकारा तभी आएगा जब तू विश्वास करेगा, प्रभु 2 मिनट में तेरा आग मेरे घर में उतरने जा रहा है. आमेन. हालेलुया. ये विश्वास करके तू प्रार्थना हे करना. विश्वास ठेवून तुम्ही प्रार्थना ओ मेरा करा. यीशु रास्ता खोलने जा रहा है. माझा येशू रस्ता खोलणार ओ आहे. कुछ लोग घंटों प्रार्थना करते, काही लोक तासन तास प्रार्थना ओ करतात, लेकिन उनके मन में अभी भी डर, तर पण त्यांच्या मनात अजून सुद्धा उनके भीती मन में आहे. अभी भी शक. पण त्यांच्या मनामध्ये शक आहे. आमेन. आमेन. प्रियजनों, यीशु मसीह प्रार्थना में हमारा दिल देखता है. येशू ख्रिस्त आपल्या प्रार्थनामध्ये आपलं हृदय पाहतात. जब यीशु मसीह एक बार सेवा कर रहे थे, जेव्हा येशू ख्रिस्त सेवा करत होते, ओ यीशु के प्रिय चेले पतरस ने कहा, प्रभु सब तुझे छोड़ देंगे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा. पतरसने म्हटलं सगळे तुला सोडून देतील पण मी तुला सोडणार यीशु ने नाही. कहा, पतरस चोर आदमी, ज्यादा बोल मत. येशूने म्हटलं तू जास्त बोलू सब नको, साथ रहेंगे, तू ही मुझे छोड़ेगा. सगळे सोबत असतील पण तूच मला सोडून. हालेलुया. हालेलुया. वो पतरस ने सोचा, प्रभु बाहर का ही पर्सनालिटी देखता है, अंदर प्रभु नहीं देखता. प्रभू बाहेरूनच पाहतात, आतून नाही पाहत. हालेलुया. हालेलुया. यस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, वो प्रार्थना के समय हमारे अंदर एक मजबूत विश्वास होना चाहिए. प्रार्थनेच्या वेळेस आपल्या आतमध्ये एक मजबूत विश्वास असायला हवा. वो कितने बार गाड़ी चलाते समय कोने में गाड़ी पार्क कर 2 मिनट ही मैं प्रार्थना किया और बड़ा जंजीर मेरे जीवन में टूटते हुए मैं देखा. आमेन. हालेलुया. 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 वो प्रार्थना का जगह, प्रार्थना के लिए अच्छा कपड़ा, ऐसा तू मत सोच. दिल से प्रभु का नाम लेना शुरू कर, रास्ता खुलना, अग्नि शुरू होना तेरे घर में शुरू हो जाए. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वो एक बार जब एक लोग चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आए, लोक चंगाईसाठी येशू ख्रिस्त जवळ आले. उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु हमें चंगाई दो. त्यांनी लोकांनी म्हटलं मला चंगाई द्या. यीशु ने कहा, अवश्य मैं दूंगा बेटा, अवश्य मी तुम्हाला चंगाई देईन, लेकिन बेटा एक बात मुझे पूछना है. पण एक गोष्ट मला विचारायची आहे. क्या तुझे विश्वास है मेरा हाथ तुझे चंगा कर सकता है? पण तुला विश्वास आहे माझा हात तुला चंगाई देईल? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु. 2 सेकंड में वो लोग चंगा हो गए. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. उस प्यारे लोगों एक विश्वास लेकर इधर आना, एक विश्वास घेऊन तुम्ही इथे या. डर लेकर नहीं, एक भीती घेऊन नाही, उदासीनता लेकर नहीं. उदासी घेऊन नाही. ओ प्रभु जी, दरवाजा सब बंद हो गया, लेकिन आज 1.5 घंटे की प्रार्थना के बाद कल दरवाजा खुलने जा रहे, ऐसा विश्वास लेकर तू प्रार्थना करना. आमेन. आमेन. आज पवित्र आत्मा ये सवाल आपसे कर रहे हैं. आज पवित्र आत्मा हे प्रश्न तुम्हाला करत आहे. ओ क्या तुझे विश्वास है मैं कर सकता हूँ? तुम्हाला विश्वास आहे मी क्या करू तुझे शकते? यकीन है तेरे बच्चे को मैं छुड़ा सकता हूँ? तुला विश्वास आहे की तुझ्या मुलांना सोडू हाँ शकतो? प्रभु मुझे यकीन है. हा मला वो विश्वास आहे. यकीन के साथ हम प्रार्थना त्या करें. विश्वासाने तुम्ही प्रार्थना करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसलिए प्यारे लोगों, हमारे घर में आग कभी उतरेगा जेव्हा तुमच्या घरी आग जेव्हा उतरेल, जब एक प्रार्थना का समय
हम अपने घर में प्रभु को देंगे। जो प्रार्थनाचा वेळ आपण प्रभूसाठी देईल. हालेलुया। हालेलुया. ओ पप्पा, परमेश्वर ने हमारे पप्पा को बहुत अभिषेक किया। परमेश्वराने पप्पाजींना खूप अभिषेक केलं. यस, उनकी प्रार्थना में एक सामर्थ है। त्यांच्या प्रार्थनामध्ये एक सामर्थ्य आहे. सुषमा की प्रार्थना में एक सामर्थ है। सुषमा पास्टरच्या जीवनात एक सामर्थ्य अंजू आहे. का प्रार्थना में एक सामर्थ है। अंजू सिस्टरच्या प्रार्थनामध्ये सामर्थ्य लेकिन आहे. प्यारे लोगों, सुषमा सिस्टर की प्रार्थना में निर्भर नहीं रहना है, सुषमा सिस्टरच्या प्रार्थनामध्येच तुम्ही निर्भर नका क्योंकि राहू. वो हमेशा नहीं रहेगा। ते वेळोवेळी नसणार आहे. हालेलुया। हालेलुया. आज आप प्रेयर में आओगे तो मैं बहुत गले मिलके आपसे प्यार करूंगा। आज तुम्ही प्रार्थनामध्ये येणार, तुम्ही गळे मिळून तुम्हाला प्रेम करेन. मैं लोगों को बोलूंगा, आप टेंशन नहीं लेना, मेरे घर में जगह है, मैं रखेगा तुझे। तुम्ही घाबरू नका, माझ्या घरी जागा आहे, मी तुम्हाला ठेवेन है ना, तिथे. उस समय एक जोश आता है। त्यावेळेस एक जोश येतो. अगर वो रहना शुरू हो जाएंगे तो जेव्हा ते राहायला सुरुवात करतील तेव्हा एक हफ्ता सह लूंगा, एक हफ्ता सहन करणार. अगले हफ्ता बोलूंगा जमरा नहीं है, अगले हफ्ते से मत आओ। दुसऱ्या हफ्ते सांगणार जमत नाहीये, तुम्ही नका येऊ. है ना, हम इंसान ऐसे ही, आपण मनुष्य असेच हम इंसान आहोत. ऐसे ही। आपण मनुष्य असेच आहोत. ओ पिछले संडे जब थक कर मैं ऊपर सोने गया जेव्हा एलवी पास्टर थकून वरती झोपायला तो गेले, उस समय चर्च बंद हो गया। मायरा सिस्टर चर्च के बाहर खड़ा था बेचारी, जेव्हा चर्च बंद झालं और त्याने मायरा सिस्टर बाहेर तो उनको होत्या. भी बहुत बुरा लगा, लेकिन क्या करे, वो बेल बजाया तो हम लोग बहुत थका था, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उनको चर्च खोल के दिया। मायरा सिस्टर लोकांना चर्च खोलून दिलं. मायरा सिस्टर मुझे बोला, पास्टर जी मुझे बहुत बुरा लगा, मायरा सिस्टरने म्हटलं मला खूप दुःख सुबह झालं. 3-4 बजे से आप यहाँ सेवा कर रहे, आपका परिवार अभिषक्ति लोग सेवा कर रहे, लेकिन मैं आपका नींद खराब कर दी। तुम्ही सकाळपासून इथे प्रार्थना करत आहे. पूरा दिन के बाद एक आधा घंटा ही थोड़ा झपकी लेने मिलता है, मैं डिस्टर्ब किया। आता तसंच तुम्हाला झोपायला भेटलं आणि त्याच्यात मैंने तुम्हाला कहा, त्रास दिला. मायरा सिस्टर ऐसा मत बोलो, मायरा सिस्टर असं नका बोलू. अगर आप चाबी नहीं मांगेगा तो आपको फिर बाहर खड़े रहना हो, जर तुम्ही चावी नाही मागितलं तुम्हाला बाहेर उभं आप राहावं बाहर लागेल. खड़े होंगे, मुझे अच्छा नहीं लगे। तुम्ही बाहेर उभं राहणार, मला चांगले नाही है ना, वाटणार. हम जोश जोश में बहुत ऐसा बोलता है। आपण जोश जोश मध्ये असं खूप वेळा तो बोलतो. मायरा जी भी बोला, हो तुम्हें जान दे देगी तेरे लिए, क्या बात किया था, है ना, कभी कभी ऐसा जोश आता है। हालेलुया. लेकिन आज जैसे ही 2:30 मेरा काउंसलिंग खत्म हुआ, आज 2:30 जेव्हा काउन्सिलिंग संपलं गेलं, मैंने बेल बजाया, मायरा से कहा, आज मेरे घर पे आए तो छड़ी लेके मैं मारेगा। हालेलुया। हालेलुया. आज पहले ही चाबी लेके चर्च खोल के सो जाना, मेरे घर पे आया तो मैं गर्म पानी फेंकेगा मैं। ऐसे ही होता है, इंसान ऐसे ही है ना। मनुष्य असेच आहेत. हाँ, मुझे क्योंकि मैं डर गया पिछले दिन, क्या प्यार की वजह से अभी रोज बेल बजाएगा तो तकलीफ हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले ही जाके उनसे कहा आज नहीं आने का। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. हम इंसान ऐसे ही, आपण मनुष्य असेच आहोत. इसलिए प्रियजनों, मैंने क्या कहा, आप हमेशा सुषमा सिस्टर के प्रार्थना में नहीं निर्भर रह सकते। तुम्ही सुषमा सिस्टरच्या प्रार्थनावर नेहमी नका निर्भर राहू. आमेन। आप हमेशा एल्विस ब्रदर से नहीं मिल सकते। तुम्ही नेहमी एल्विस ब्रदर सोबत नाही भेटू शकता. संडे मिलेंगे लेकिन दूसरे जरूरत है नहीं मिल सकते। संडेला तुम्ही भेटणार, पण त्याच्यानंतर तुम्ही वो नाही आप भेटू मुझसे शकत. हर दिन नहीं मिल सकते। एल्विन पास्टर तुम्ही रोज नाही भेटू लेकिन शकत. प्रियजनों, तू निराश नहीं होना, तेरी प्रार्थना से भी कुछ चंगाई पवित्र आत्मा करना शुरू करना चाहता है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हर दिन प्रार्थना करना शुरू करो। नेहमी प्रार्थना करायला एक सुरुवात आग करा. यीशु उतारेगा, एक आग येशू एक आग यीशु एक उतारेगा। आग येशू उतारेगा. हालेलुया। हालेलुया. वो प्रार्थना के बिना 10,000 का नुकसान हो गया होगा, प्रार्थनाच्या वेळेस 10,000चं नुकसान लेकिन झालं अगर असेल. थोड़ा थोड़ा प्रार्थना करेगा तो भी नुकसान होगा, लेकिन 6-7 हजार तो तेरे हाथों में यीशु प्रबंध करके देगा। आमेन. बस यही है वो प्रार्थना का शक्ति। हेच आहे ती प्रार्थना शक्ती. प्रार्थना में आग उतरता है प्यारे लोग। प्रार्थनामध्ये आग उतरते. प्रार्थना करना बंद नहीं करना। प्रार्थना करणं बंद नका ये करू. प्रार्थना नहीं करने का जो चिंता है ना, ये शैतान लेकर आता है। प्रार्थना न करण्याची जी चिंता आहे ती शैतान घेऊन मैं येते. हमेशा बच्चों से कहता हूँ, जिस घर में सोना है उधर ही चोर चोरी करने आता है। मुलांना हा नेहमी सांगतात, ज्या ठिकाणी सोनं आहे तिकडे चोर चोरी उसी करायला तरह येतो. तेरे जीवन में इतना परेशानी क्यों? क्योंकि यीशु ने कुछ बड़ा तेरे लिए तैयार किया। आमेन. शैतान छेड़ने आएगा, शैतान तुम्हाला सतावायला येईल, लेकिन तू निराश नहीं होना। पण तुम्ही निराश नका तेरे हो. कष्ट के समय तू बोलना है, प्रभु ये कष्ट इसलिए है क्योंकि मेरे भविष्य में कुछ बड़ा पवित्र आत्मा तैयार किया है, वो मुझे मिलेगा। शैतान जलना है जलने दो, रिश्तेदार जलना है जलने दो, लेकिन मेरा यीशु वो जगह पर मेरे पाँव को लगाएगा, मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। हालेलुया.
हालेलुया. पहला प्रार्थना से आग उतरता है. पहिल्या प्रार्थनाने आग उतरते. इसलिए प्यारे लोगों, आप लोग एक व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू करना है. तुम्ही एक व्यक्तिगत प्रार्थनाला सुरुवात करा. व्यक्तिगत प्रार्थना शुरू करना है. व्यक्तिगत प्रार्थना करायला सुरुवात करा. आमेन. मेरे पिता कहते हैं 12-13 साल हो गया सेवा शुरू करते करते, 12-13 वर्ष झाली सेवा सुरू करता. लेकिन 12-13 साल से कुछ अम्मा लोग रेगुलर बोलते हैं, पापा पाँव में दर्द, पापा पाँव में दर्द. ओह, पापा बोलते कुछ नया दर्द बोले यार, घंटा लागे सुन. 12-13 वर्ष झाली लोक म्हणतात पाय दर्द आहे. हालेलुया. हालेलुया. यस प्रियजनों, आप लोग जब प्रार्थना शुरू करेगा जेव्हा तुम्ही प्रार्थना सुरुवात करणार वो तेव्हा डर का आत्मा सब खत्म हो जाए. एक भीतीची आत्मा सगळी निघून जाईल. आमेन. इस वचन का पालन कीजिए प्यारे या लोग. वचनाचं पालन तुम्ही करा. वो आग शैतानी दरवाजा बंद करेगा, आशीष का दरवाजा खोलना शुरू करेगा. आमेन. वो आग तेरी प्रार्थना में उतरेगा. ती आग तुमच्या प्रार्थनामध्ये उतरेल. तू प्रार्थना कम नहीं करना. तुम्ही प्रार्थना कमी तू नका करू. प्रार्थना कम नहीं तुम्ही करना. प्रार्थना कमी नका आज करू. खुला नहीं, कल खुला नहीं, परसों अवश्य वो दरवाजा खुलेगा. आज आणि उद्या खुललं नाही पण परवा नक्कीच ते क्या दरवाजा. आप लोग तैयार हैं? एक आमेन. पर्सनल प्रेयर करने के लिए आप लोग तैयार हैं? आमेन. आमेन. हमारे जैसा घंटों करने का जरूरत नहीं. तासन तास करायची गरज नाही. 5 मिनट भी चलेगा, 5 मिनिटं सुद्धा 10 मिनट भी चलेगा, 10 मिनिटं सुद्धा चालतील. लेकिन प्रियजनों रोज करना है. पण प्रियजन रोज रोज करना है. रोज करायचं आहे. यीशु एक आग तेरे घर में उतारना येशू एक चाहता है. आग तुमच्या घरामध्ये उतरवतील. आमेन. यीशु एक विजय तुझे देना चाहता है. येशू ख्रिस्त एक विजय तुम्हाला देऊ इच्छितात. बाइबल के वचन में लिखा, तू इधर आया नहीं, मैंने तुझे चुन के इधर लेकर आया. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. यीशु चुना है तो यीशु हराने के लिए नहीं, जिताने के लिए तुझे चुना है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यीशु एक मकसद के लिए आपको चुना है प्यारे लोग. येशूने एका योजनेसाठी तुम्हाला निवडला आहे. आमेन. आमेन. प्रार्थना में आग उतरता है. प्रार्थनामध्ये आग उतरते. दूसरा, परमेश्वर के वचन में आग उतरता है. परमेश्वरच्या वचनामध्ये आग इस उतरतं. यिर्मयाह के पुस्तक उसके 20 के 9वें वचन को हम पढ़ेंगे. यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और आमेन. मैं अपने को रोकते रोकते थक गया. हालेलुया. 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 दूसरा, आग कैसे बाहर आता है? दुसरा कसं बाहेर येतो? दूसरा, परमेश्वर का अग्नि कैसे हमारे जीवन में लाए? दुसरा, परमेश्वरची अग्नी आपल्या जीवनात कसं आणायचं? जब हम पवित्र पुस्तक को खोलकर थोड़ा समय इसे पढ़ने का कोशिश करेंगे, हमारे घरों में, बिजनेस में, नौकरी के जगह में बच्चों के ऊपर आग उतरना यीशु शुरू करेगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. ओ अभिषक्ति ने क्या कहा? अभिषक्तांनी काय म्हटलं? प्रभु तेरा वचन जब मैं पढ़ता हूँ तो तुझं वचन जेव्हा मी वाचतो तेव्हा मेरे हड्डियों के अंदर आग उतरना शुरू हो जाता माझ्या है. हड्डीच्या आतमध्ये आग उतरणं सुरुवात होते. हालेलुया. 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 लेकिन प्यारे लोगों, हड्डियों के अंदर वाला जो आग है ना, बहुत गहराई है इस शब्द में. हड्डीच्या आतमध्ये जे आग आहे त्या शब्दामध्ये खूप गहराई क्योंकि आहे. अगर तेरे घर में आग लगेगा तो पानी से बुझ सकता है, लेकिन तेरे हड्डी के अंदर आग लगा तो शैतान कितना भी पानी डालने दो वो बुझेगा नहीं. आग का शक्ति आज कल परसों बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. ओ तेरे कोई वस्तु में आग लग गया तो पानी डाल के तो बुझा सकता है, काही वस्तूमध्ये आग लागला तर पाणी टाकून ते विझवता लेकिन येते. अभी शक्ति बोल रहे, प्रभु तेरे वचन के द्वारा मेरे हड्डियों में आग लगता है. यानी ऐसे जगह प्रभु आग शुरू किया जहां कोई शैतानी शक्ति बुझा नहीं सकता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, तू प्रभु के वचन को पढ़ने का समय निकालो. प्रभूच्या वचनाला वाचायचे तुम्ही वेळ काढा. आमेन. आमेन. बहुत समय मिलता है, खूप वेळ भेटतो. लेकिन प्रियजनों, इस प्रभु के वचन को आप खोलो, पढ़ना शुरू करो. या प्रभूच्या वचनात तुम्ही खोला आणि वाचायला सुरुवात बाइबल करा. बताती है, जब तू बाइबल पढ़ना शुरू करेगा तेरे घर में आग उतरना शुरू करेगा. आमेन. 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 इसलिए जिस तरह प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करने का एक स्वभाव शुरू करना है, उसी तरह एक 20 मिनट, आधा घंटा बाइबल पढ़ने का भी एक आदत लेकर आओ. हालेलुया.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमेन. बाइबल सिर्फ पप्पा ही पढ़ सकता है, हम नहीं पढ़ सकता, ऐसा नहीं सोच. बायबल फक्त पप्पाजी वाचू शकतात, आपण नाही वाचू शकता असं हालेलुया, विचार करू. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, प्रभु के वचन को हाथ लगाने का, पढ़ने का अधिकार यीशु मसीह ने सबको दिया है. वचनाला वाचायचा अधिकार येशू ख्रिस्ताने सगळ्यांना दिलेला वो आहे. चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, यीशु ने हर एक को प्रभु के वचन को पढ़ने का अधिकार दिया है. प्रभूच्या वचनाला वाचण्यासाठी सगळ्यांना प्रभूने अधिकार दिला आहे. आमेन, आमेन, आमेन. आमेन. प्यारे लोगों, पुराने नियम में एक समय इस पवित्र वचन को छूने का हक सबको नहीं था. जुन्या करारामध्ये या वचनाला स्पर्श करण्याचा हक्क सगळ्यांना नव्हता. लेकिन जब 2020 साल पहले यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आए, येशू ख्रिस्त जेव्हा आपल्यासाठी धरतीवर आले, यीशु ने कहा, गिनो चुनो को नहीं, ये पवित्र पुस्तक छूने का सौभाग्य मेरे हर एक बच्चे को मिलेगा. आमेन, ये मैं प्रार्थना करता हूँ. आमेन, आमेन. आमेन. पहला, प्रार्थना से अग्नि अभिषेक उतरता है. प्रथम प्रार्थनाने अग्नि अभिषेक उतरतो. दूसरा, बाइबल पढ़ने से अग्नि अभिषेक उतरता है. दुसरं, बायबल वाचल्याने अग्नि अभिषेक उतरतो. आमेन. आमेन. यस प्रियजनों, हा प्रियजनांनो, आज से आप शुरू करो. आजपासून तुम्ही सुरुवात करा. वो 2 दिन के बाद चमत्कार होगा ऐसा नहीं. 2 दिवसांनी चमत्कार होतील असं नाही. हमें एक बीज डालने के बाद, एक बीज टाकल्यानंतर बड़ा वृक्ष उगने के बाद, व मोठं वृक्ष उगल्या, अच्छा फल आने के बाद चांगलं फळ आल्यानंतर पानी डालना रोक नहीं सकते. पाणी टाकणं थांबवू नाही शकत. हर समय पानी डालना होगा. नेहमी आपल्याला पाणी टाकावं उसी तरह लागेल. प्रियजनों, इस तेरी जीवन में प्रार्थना को, बाइबल स्टडी को अपने लाइफ का एक हिस्सा तुम बनाओ. प्रार्थनाला आणि बायबल स्टडीला प्रार्थनाचा तुम्ही एक हिस्सा बनवा. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, यीशु मसीह ने पवित्र वचन में तमाम बार कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ. येशूने खूप वेळा सांगितलं, मी जीवनाची भाकर आहे. मैं जीवन की रोटी हूँ. मी जीवनाची भाकर आहे. क्यों यीशु ने ये शब्द कहा? का येशू ख्रिस्ताने हे शब्द म्हटले? क्योंकि हजारों साल पहले हजारो वर्षांपूर्वी इस्राएल के लोग जब भी खाना खाने बैठेंगे, इस्रायलचे लोक जेव्हा पण जेवायला बसतील, वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, चिकन बिरयानी हो या ना हो, दाल हो या ना हो, रोटी उन्हें हर समय चाहिए. डाळ असो या नसो, पण त्यांना भाकर नेहमी असायला पाहिजे. हालेलुया. हालेलुया. हमारे कल्चरल शादी में भी कुछ कुछ डिशेस चाहिए. आपल्या वैयक्तिक मध्ये पण काही महाराष्ट्रन शादी हो, गुजराती शादी हो, कुछ ना कुछ एक कल्चर का फिक्स डिश चाहिए, वरना दुल्हा को घोड़ा चढ़ने नहीं देगा. हालेलुया. हमें दुल्हन को स्टेज चढ़ने नहीं देगा. नवरीला स्टेज चढायला नाही देतील. हालेलुया. 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 यस प्यारे लोगों, यीशु ने क्यों कहा मैं जीवन की रोटी हूँ? येशूने का म्हटलं मी जीवनाची भाकर आहे? क्योंकि यीशु अपने लोगों को समझाना चाहते थे, येशू ख्रिस्त आपल्या लोकांना समजू इच्छिता. जिस तरह तुम्हारे हर भोजन में तुम्हें रोटी अवश्य चाहिए, ज्या प्रकारे तुमच्या प्रत्येक भोजनामध्ये भाकर असायला हवी, रोटी के बिना हमारा चलेगा नहीं, भाकराशिवाय आपल्याला चालणार नाही. उसी तरह उस रोटी के जैसा मूल्यता मुझे दो. यीशु के बिना मैं चलूंगा नहीं, ऐसा तो विश्वास करना येशू है. बिना मी चालणार नाही असं तुम्ही विश्वास कितने करा. लोगों को ये वचन समझ में आ रहा है? आमेन. हालेलुया. हालेलुया. वो जो प्राथमिकता, जो वैल्यू उस रोटी को तू दिया, जी प्राथमिकता त्या भाकरला तुम्ही दिली आहे. यहूदियों के समय में रोटी अवश्य चाहिए. यहुदीच्या वेळेत ते भाकर हसायलाच हवी. पिछले बार मेरे भाई ने प्रचार किया, वो काना के शादी में पानी को दाखरस में बदला यीशु मसीह ने. मागच्या वेळेस प्रचारामध्ये सांगितलं गेलं त्या पाण्याला दाखरस मध्ये बदललं उन गेलं. दिनों में यहूदियों के शादियों में दाखरस होना ही है, वरना शादी नहीं होगा. यहुदीच्या लग्नामध्ये दाखरस असायलाच हवं, नाहीतर लग्न नाही होत. यीशु वही बताना चाहते हैं, येशू ख्रिस्त हेच सांगू इच्छिता. जिस तरह रोटी के बिना चलेगा नहीं, ज्याशिवाय भाकराशिवाय चालणार नाही, ऐसा एक वैल्यू मेरे पवित्र वचन को तू देना शुरू करना अशी है. एक व्हॅल्यू तुम्ही माझ्या वचनाला द्यायला सुरुवात करा. हालेलुया. हालेलुया. ऐसा एक मूल्यता मेरी प्रार्थना को तुझे देना. अशी एक मूल्यता म्हणजे प्रार्थनाला तुम्हाला द्यायची आहे. आमेन. कुछ लोगों को चावल पसंद है, काही लोकांना भात आवडतो, कुछ लोगों को रोटी पसंद है, काही लोकांना भाकर कुछ लोगों आवडते, को हर समय दाल चाहिए, काही लोकांना नेहमी डाळ हवी, कुछ लोगों को हर समय अचार चाहिए. काही लोकांना नेहमी लोणचं हवं असतं. प्यारे लोगों, जिस तरह तू उस चीज के लिए इंतजार करता, ज्या प्रकारे तुम्ही त्या गोष्टीसाठी इंतजार करता, उसी तरह तेरे जीवन में प्रार्थना
तू शुरू करना है, त्याच प्रकारे तुमच्या जीवनात बाइबल पढ़ना तू शुरू करना है। बायबल वाचून तुम्ही सुरुवात हालेलुया। करा. हालेलुया. प्रार्थना से शैतान को कुचलने का आग घर में उतरता है। आमेन. बाइबल पढ़ने से शैतान के सर को कुचलने का आग उतरता है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. और तीसरा क्या है? आणि तिसरं काय आहे? आमीन। यीशु के साथ चलेगा तो आग उतरता है। येशूच्या सोबत चालणार तर आग उतरणार. इस लूका के सुसमाचार उसके 24 के 32 के वचन को हम पढ़ेंगे। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? आमेन। हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, इस वचन में यीशु के चेले आपस में बात कर रहे हैं। या वचनामध्ये येशूचे चेले सोबत बोलत आहे. यीशु के चेले ये डिस्कशन कर रहे हैं येशू चेले हे बोलत आहे. कि तुमने ध्यान दिया तुम्ही जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, जेव्हा येशू ख्रिस्त प्रचार जब करत यीशु होते, मसीह संदेशा दे रहे जेव्हा थे, येशू ख्रिस्त संदेश देत कुछ होते, आग जैसा अंदर आ रहा था। क्या तूने महसूस किया? आग सारखं आतमध्ये येत होतं. हालेलुया। हालेलुया. इंग्लिश वचन में क्या लिखा है? इंग्लिश वचनात काय लिहिलं? हालेलुया। डिड नॉट अवर हार्ट बर्न विद इन अस। हालेलुया। हालेलुया. वो जब यीशु बात कर रहे थे तो तू महसूस किया तेरा हृदय में आग जलना शुरू हो गया था? आमेन. जब यीशु प्रचार कर रहे थे तो महसूस किया तेरे शरीर के अंदर आग जल रहा था? जेव्हा येशू ख्रिस्त प्रचार करत होते, तुम्ही अनुभव केला की तुमच्या आतमध्ये आग जळत इस होती. प्यारे लोगों, पवित्र आत्मा का तीसरा संदेशा, पवित्र आत्म्याचा तिसरा तू संदेश आहे. यीशु का हाथ पकड़कर चलेगा तो आग उतरना शुरू हो जाएगा। येशूचा हात पकडून तुम्ही चालाल तर आग उतरायला तो सुरुवात आज होईल. कुछ लोगों को प्रार्थना करना नहीं आता होगा। काही लोकांना प्रार्थना करायला नाही येत आज असेल. पढ़ाई ना होने के कारण बाइबल पढ़ना नहीं आता होगा। अभ्यास केला नसल्यामुळे बायबल वाचता नाही येत लेकिन असेल. याद रखना, दुखी नहीं होना। फिर भी तेरे जीवन में आग उतारने के लिए प्रभु शुरू करेगा अगर तू यीशु का हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. वो यीशु के पीछे चलेगा तू, येशूच्या मागे तुम्ही यीशु के साथ चलेगा तू, येशूच्या सोबत तुम्ही चालणार तर हमारे जीवन में आग उतरना शुरू हो तुमच्या जाएगा। जीवनात आग उतरायला सुरुवात होईल. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. लेकिन प्यारे लोगों, वो आग कैसे उतरेगा? ती आग कशी उतरणार? यीशु के साथ चलने का मतलब क्या है? येशूच्या सोबत चालण्याचा अर्थ काय आज आहे? यीशु हमारे बीच नहीं है। आज येशू ख्रिस्त आपल्या सोबत नाही आहे. यीशु 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर बलिदान होकर तीसरे दिन जी उठकर स्वर्गवान हो गए। आज यीशु हमारे साथ नहीं। 2000 वर्षांपूर्वी येशू ख्रिस्त काल्वरी. आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है, लेकिन हम उस आत्मा को देख नहीं सकते। आज पवित्र आत्मा आपल्या सोबत आहे पण आपण त्याला पाहू नाही शकत. प्यारे लोगों, यीशु के साथ चलने का मतलब क्या है? येशू सोबत चालण्याचा अर्थ काय आहे? तुझे संसार के चीजों का बलिदान कर कर यीशु के लिए खड़े होना पड़ेगा। तुला संसाराच्या जीवनाचं बलिदान करून येशू सोबत मला प्रेज द चालायचं आहे. लॉर्ड। यस, उस वचन की ओर हम जाएंगे। गलातियों के पत्री उसके 2 के 20वें वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ। तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ हाँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, इस वचन में साफ पवित्र आत्मा समझाया है कि यीशु के साथ चलने का मतलब क्या होता है। येशूच्या सोबत चालण्याचा अर्थ या वचनामध्ये सांगितला यीशु आहे. के साथ चलने का मतलब तुझे क्रूस पर बलिदान होना होगा। येशूच्या सोबत चालण्याचा अर्थ आहे त्या वधस्तंभावरती तुम्हाला बलिदान क्रूस पर व्हायचं आहे. बलिदान होना यानी क्रूस पर लटक कर खीले खाकर मरना नहीं। वधस्तंभावरती बलिदान होण्याचा अर्थ असं नाही की जो चीज तुझे यीशु से दूर कर ले, जे गोष्ट तुम्हाला येशू ख्रिस्तापासून लांब करत जो आहे, चीज तुझे अभिषेक से दूर कर रहे, जी गोष्ट तुम्हाला अभिषेकापासून लांब करत आज आहे, उस स्वभाव को सूली पर आज शाम तुझे लटकाना होगा। आज त्या स्वभावाला त्या सुलीवर तुम्हाला हालेलुया। उदाहरण, आज संकेंदु पूरा तीनों सेक्शन वो बैठा। आज उदाहरणार्थ संकेतू तिन्ही सेक्शन ऐसे तमाम बच्चे हैं जो तीनों सेक्शन इस आराधना में बैठते हैं। खूप मुलं आहेत जे तिन्ही सेक्शन इथे बसतात. आमेन। अभी तो बैचलर है, शादी होने के बाद गायब हो जाएगा।
हालेलुया हालेलुया। 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 ओ संकेंदु, राहुल, स्नेहा, ऐसे तमाम बच्चे तीनों सेक्शन बैठता है। अशी खूप मला तिन्ही सेक्शन बसतात. आमेन। आमेन. कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्रेयर आना पसंद है, काही अशी मुलं आहेत ज्यांना प्रेयर मध्ये येणं उन्हें आवडत पिक्चर नाही. देखना है, दोस्तों के साथ घूमना है। त्यांना पिक्चर पाहायचं आहे, त्यांना मित्रांसोबत प्यारे लोगों, यीशु के साथ चलने का मतलब क्या है? येशू सोबत चालण्याचा अर्थ काय आहे? आमीन। संकेंदु आज एक सेक्शन बैठकर शाम को दोस्तों के साथ घूमने जा सकता था, संकेंदू एक सेक्शन बसून संध्याकाळी ते मित्रांसोबत फिरायला जाऊ शकले और असते. राहुल भी एक प्रार्थना अटेंड कर कर घर जाकर गेम खेल सकता था। राहुल पण एक सेक्शन अटेंड करून त्यानंतर ते गेम खेळू शकले. लेकिन आज उन बच्चों ने क्या किया? संसार का मौज मस्ती सूली पर चढ़ाकर आज यीशु के लिए अपना जीवन सेवकाई में तैयार किया। आमेन. इसे कहते हैं यीशु के साथ चलना। याला म्हणतात येशू सोबत चालणं. ओ यीशु के साथ चलना है तो कुछ बलिदान देना होगा। येशू सोबत चालणं असेल तर काहीतरी बलिदान यीशु के द्यावं साथ लागेल. चलना है तो कुछ स्वभाव सूली पर चढ़ाना होगा। काही स्वभाव तुम्हाला चुलीवर चढवायला लागतील. आमेन। कुछ गाली देने का स्वभाव को सूली पर चढ़ाना होगा। शिवाय देण्याचा स्वभाव तुम्हाला चुलीवर चढवायचा आमेन। आहे. चुगली करने के स्वभाव को सूली पर चढ़ाना होगा। चुगली करणाऱ्या स्वभावाला तुम्ही चुलीवर हमें चढवायचं आहे. नागिन सीरियल देखने के स्वभाव को सूली पर चढ़ाना होगा। नागिन सिरियल पाहण्याचा स्वभाव तुम्हाला चुलीवर चढवायचा आहे. तारक मेहता के सीधा चश्मा देखने वाले स्वभाव को सूली पर चढ़ाना। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. कितने लोगों को ये वचन समझ में आ रहा है? आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, मेरे कोई दोस्ती यारी नहीं, नवीन पासाचे कोणते दोस्त आहेत? मैं किसी से भी व्हाट्सएप में बात नहीं करता। कोणासोबत पण ते मुझे WhatsApp वर मुझे ऐसा बोलतात. नेचुरल बात करना अच्छा लगता है। त्यांना समोरासमोर बोलायला आवडतं. व्हाट्सएप का जो बात है ना, मुझे बिल्कुल पसंद जे है। व्हॉट्सअप वर बोलतात ते त्यांना आवडत नफरत भरा है तो भी बड़ा बड़ा दिल भेजता है, चोर आदमी लोग। हालेलुया। हालेलुया. नफरत भरा है तो भी बड़ा बड़ा दिल भेजता है। हालेलुया. वो कभी कभी मैं स्नेहा को बोलता हूँ, आज बराबर गाया नहीं, ओके भैया ऐसा दिल भेजेगा, ओ आप मेरे प्यारे भैया है। लेकिन मालूम है अंदर सोच रही होगी, वो मैं बताऊंगी तेरे को एक। हालेलुया। इसलिए मुझे व्हाट्सएप का भाषा पसंद है। त्यामुळे व्हॉट्सअपची भाषा आवडत नाही. वो सामने दो सुनाने का भाषा मुझे अच्छा लगता है। समोर दोन ऐकण्याची सामने बैठकर आंखों आंख मिलाकर प्यार करने का भाषा मुझे अच्छा लगता है। समोर समोर बसून बोलण्याची इच्छा आवडते. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु के साथ चलने का असली मतलब इस वचन में है। येशू सोबत चालण्याचा अर्थ या वचनात आहे. यीशु के साथ चलने का असली मतलब, येशू सोबत चालण्याचा अर्थ कब तेरे जीवन में आग उतरेगा? कधी तुमच्या जीवनात आग उतरेल जब तू तेरे इच्छा को बलि करना शुरू करेगा। जेव्हा तुम्ही तुमच्या इच्छाला बली करणं सुरुवात करा. हालेलुया। हालेलुया. वो आज मेरा भाई, वो उसका नाइट ड्यूटी है, एल्विस ब्रदरची नाईट ड्युटी आहे. उसका बड़े कंपनी में रात के समय जॉब है। त्यांच्या मोठ्या खंबामध्ये नाईट ड्युटी आहे. आमेन। आज वो प्रेयर में बैठकर आधे घंटे में उसका जॉब शुरू होगा। आज प्रेयर मध्ये बसून अर्ध्या तासाने त्याचा जॉब सुरू होईल. हमें नाइट ड्यूटी में थकावट होता है, नाईट ड्युटी मध्ये खूप तो थकावट भी होते. मेरा भाई सोचता है कितना भी थकावट होने दो, प्रभु का मैं समय दूंगा, मैं अपने आराम को बलि चढ़ाकर प्रभु के लिए समय दूंगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यस प्यारे लोगों, हाँ प्रियजन, अगर तेरे जीवन में आग उतारना है तो, तुमच्या जीवनात आग उतरेल. तेरे जीवन में जादू टोने का शक्ति खत्म होना है, शैतानी सर कुचला जाना है तो कुछ स्वभाव को तुझे सूली पर चढ़ाना होगा। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मेरा कोई दोस्ती यारी बहुत था, एल्विन पासाचे पण खूप मित्र 10 साल होते. का दोस्त, 8 साल का दोस्त, मैं सबको ब्लॉक कर दिया, 8 आणि 10 वर्षाचे मित्रांना त्यांनी क्योंकि वो लोग बोलते थे आओ चलो हम घूमने जाएगा, हम एंजॉय करेगा, मुझे वो पसंद है। ते म्हणायचे आपण फिरायला जाऊया, एन्जॉय करूया. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, यीशु के साथ चलना यानी येशूच्या सोबत वो तेरे चालण्याचा जीवन में तुमच्या जीवनात वो यीशु को निराश करने वाले स्वभाव को तुझे सूली पर चढ़ाना होगा। येशूला निराश करण्याचा स्वभाव तुम्हाला चुलीवर चढवायचा आज आहे. अपने घरों में जाकर अपने बच्चों से बोलना, आज तुमच्या घरी जाऊन तुमच्या मुलांना तुझे यीशु के साथ सूली पर चढ़ना होगा। तुला येशू सोबत चुलीवर चढायचं आहे. जो स्वभाव यीशु को पसंद नहीं, उस स्वभाव को तुझे सूली पर चढ़ाना होगा। जे स्वभाव येशूला आवडत नाही त्या चुलीवर चढवायचे आहे. वो जब तू यीशु की आराधना के लिए संसार के आनंद को ठुकराएगा तो बाइबल बताती है स्वर्ग का यीशु बोलेगा तू सच में मेरा हाथ पकड़कर चलना शुरू कर रहा है। आमेन.
प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. वो सुषमा सिस्टर हो, अमूल ब्रदर हो, ऐसे तमाम लोग हैं, अनूप ब्रदर हो, ऐसे तमाम लोग हैं जो हमारी सेवा के लिए पूर्ण समय देते हैं। जे असे खूप लोक आहेत ते सेवकाईसाठी पूर्ण वेळ देतात. आमेन, हालेलुया। Hallelujah. वो मैं आप देख सकते हैं काउंटर में एक ब्रदर बैठे, उनका नाम अनूप है। काउंटर मध्ये एक ब्रदर बसतात, त्यांचं नाव अनूप ब्रदर वो आहे. हमारा एक्ट्रेस अंजू के हस्बैंड है। हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. वो अंकल का बहुत अच्छा बिजनेस है, त्या अंकलचं खूप चांगलं बिझनेस बड़े आहे. बड़े लेवल का हॉस्पिटल गैजेट का रिपेयरिंग का बिजनेस है उनका। हॉस्पिटल गॅजेटचं रिपेअरिंगचं त्यांचं काम आहे. वो मंडे से लेकर सैटरडे तक पूरा दिन, घंटों रात दिन पता नहीं मेहनत करते हैं। मंडे ते सोमवार पासून शनिवार पर्यंत ते पूर्ण मेहनतीने काम करतात. कभी कभी मैं बोलता हूँ अंकल संडे एक ही दिन मिलता है, थोड़ा वाइफ के साथ स्पेंड करना, थोड़ा घूमो फिरो, एक ही प्रार्थना में आओ। अंकल कहते हैं नहीं एल्विन पास्टर, मैं पूरा दिन प्रभु का सेवा करूंगा। Amen. तो ये होता यीशु के साथ चलने का मतलब। हेच अर्थ आहे येशूसोबत चालण्याचा. आमेन। अमूल भाई भी वो एक सेक्शन बैठकर बाहर अपने काम के लिए जा सकते हैं, लेकिन अमूल ब्रदर तीनों सेक्शन बैठते, यही होता है यीशु के साथ चलना। आमेन. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, वो यीशु नहीं चाहते तू हर एक चीज लेकर चले। येशू नाही चाहू इच्छिता तुम्ही सगळी गोष्ट घेऊन आज ये चाला. वचन सुनने के बाद तू अपने आप को बोलना है, कुछ तो स्वभाव को मैं आज सूली पर चढ़ाऊंगा, शैतानी शक्तियों को मैं आज सूली पर चढ़ाऊंगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आमेन. कितने लोग तैयार हैं? आमेन. इस प्यारे लोगों, तेरा प्रार्थना क्यों कमजोर हो रहा है? तुमची प्रार्थना का कमजोर तेरा होत आहे? उपवास क्यों कमजोर हो रहा तुमची उपवास है? का- तू तेरे घर में झगड़ा हो रहा है, तुमच्या घरात झगडा तू होत आहे. कर्जे में हो रहे हैं। तुम्ही कर्जामध्ये कुछ आहात. स्वभाव है जो तुझे बर्बाद कर ते रहा है, स्वभाव आहे तुमचा कुछ बरबाद. स्वभाव है जो तुझे यीशु से दूर कर रहा एक है। स्वभाव आहे तुम्हाला. लेकिन आज समय आ चुका है, आज वेळ आली. आज समय आ चुका है। आज वेळ आली ओ आहे. वो शक्ति तुझे हावी हो रहा है तो चिंता मत कर। आज की प्रार्थना से एक अग्नि तेरे घर में पवित्र आत्मा शुरू कर रहे हैं। जो शक्ति तुझे झुकाया, आज उस दुष्ट स्वभाव को पवित्र आत्मा तेरे घरों में सूली चढ़ाने को जा रहे, तो विश्वास कर। आमेन। कुछ झगड़ा कम होने जा रहा है, कुछ कर्जा कम होने जा रहा है, कुछ बीमारी कम होने जा रहा है। यस, आज तेरे घर के बंधन को पवित्र आत्मा सूली पर चढ़ाने जा रहा है। आमेन। आमेन. यस प्यारे लोगों, हा प्रियजनांनो, मेरे जीवन में बड़ा बड़ा आशीष मैं कभी देखा मालूम है? एल्विन पास्टरच्या जीवनामध्ये त्यांनी मोठे मोठे आशीष कधी पाहिले? जब मैं अपना मनपसंद चीज त्याग कर यीशु के पीछे चला, बड़ा आशीष मैं देखा। जेव्हा त्यांनी इच्छाच्या गोष्टी सोडून त्यांनी येशू ख्रिस्ताच्या पाठी चाललं तेव्हा कभी कभी अपना पसंद त्यागना होगा। कधी कधी आपली पसंतीची गोष्ट आपल्याला त्यागावी लागेल. प्रियजनों, तू अपना पसंद त्यागने का कोशिश कर, तेरे कल्पना से ज्यादा यीशु तेरा झोली भरना शुरू करेगा। हालेलुया। हालेलुया. इस प्रियजनों, आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। प्रभु इस वचनों से हमें आशीष करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। लगातार इस 3 दिन की उपवास प्रार्थना में परमेश्वर उपवास और प्रार्थना के साथ, तेरे अग्नि अभिषेक के साथ प्रभु आज इस पवित्र मेष की सेवकाई में हमें आपने योग्य बनाया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरे मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मेरे मुझको रिहाई है। हाँ प्रभु, प्रभु आज इस महीने के पहले रविवार आपका पवित्र मेष के सामने हम
तैयारी से बैठे हैं। 2020 साल पहले स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस संसार में मनुष्य का रूप धारण कर मेरे और आपके पापों के खातिर काल्वरी क्रूस पर उस मृत्यु को स्मरण दिलाने वाली पवित्र सेवकाई आज हमारे बीच में मौजूद है। प्यारे लोगों, हम सब सीरियसली उस खुदा की उपस्थिति में बैठना है। आज की शाम यीशु मसीह के बलिदान को याद करने वाली शाम है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। हम पापी हैं परमेश्वर, हम गुनाह किया, लेकिन आपके लहू ने हमें शुद्ध किया। आपके लहू ने हमें नया रास्ता दिखाया। आपके लहू के द्वारा हमारे जीवन में खाली शक्तियों को राख करने वाला अग्नि आ चुका है। हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी लेकर कहा, यह रोटी मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर तोड़ा गया मेरा पवित्र शरीर है। यीशु ने उस रोटी को धन्यवाद कर उसे तोड़ा। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने हाथ में कटोरी लिया। यीशु मसीह ने कहा, इस कटोरी में जो दाख मधु है, ये मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर मेरा बहाया हुआ पवित्र लहू है। थैंक यू जीसस। गत्समने वाटिका से लेकर काल्वरी पर्वत तक यीशु मसीह का जो शरीर तोड़ा गया, जो लहू बहाया गया, आज वो पवित्र लहू शरीर हमारे बीच में है। यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करने वाले, अपने आप को पवित्र रखने वाले, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, मैं चाहता हूं एवं वही लोग अपने स्थानों में खड़े होना है। थैंक यू जीसस। जल्दी, थैंक यू जीसस। बपतिस्मा लिए हुए लोग, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मानने वाले लोग, एवं वही लोग अपने स्थानों में खड़े होना है। आज ये मेष का दिन आपके लिए प्रभु तैयार किया। जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, आप निराश नहीं होना। ये लहू, ये यीशु के शरीर का सामर्थ्य आपके जीवन में भी प्रभु लेकर आए। प्रभु की सेवा को हम शुरू करेंगे। मैं चाहता हूं पहले मेरे आगे वाले जो लोग हैं वो इस मेष को ग्रहण करेंगे, उसके बाद मेरे राइट साइड जो लोग हैं वो इस मेष को ग्रहण करेंगे। हालेलुया। मैं योग्य नहीं हूँ यीशु तेरा प्यार पाने को, मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा भलाई पाने को, मैं योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा प्यार पाने को, मैं योग्य नहीं हूँ यीशु तेरा भलाई पाने को। फिर भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने मान दिया, फिर भी तूने प्यार
भी तूने प्यार किया, फिर भी तूने मान दिया। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। मेरी सोच थी बुराई की, मैंने दुष्टता का काम किया। मेरी सोच थी बुराई की, मैंने दुष्टता का काम किया। फिर भी तूने तरस खाया, फिर भी तूने मान दिया। फिर भी तूने तरस खाया, फिर भी तूने मान दिया। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। इतना श्रेष्ठ प्रेम का धन्यवाद करूंगा मैं। योग्य नहीं हूँ यीशु तेरा प्यार पाने को, योग्य नहीं हूँ प्रभु तेरा भलाई पाने को। मेष में रोटी और दाखिल सभी भी बाकी है। ये चीज यही संदेशा देते हैं। इस महानगरी में इस मसीह इस मेष में और लोगों को तैयार करेंगे। हालेलुया। हमारे यीशु मसीह जल्दी आने वाले, बादलों पर हमें ले जाने वाले, हम तैयार रहना। कुछ सूचना है। हर गुरुवार गोराई प्रेयर टावर में सवेरे 8 से लेकर 2 बजे तक काउंसलिंग रहती है। हर फ्राइडे यहाँ पर अगर किसी को पापा जी को सवेरे मिलना है, सवेरे 6 से लेकर 10 बजे आप मिल सकते हैं। 10 से 12 बजे यहाँ छुटकारा सभा है। हर संडे हमारी 3 आराधना रहती है, सवेरे 8 बजे, 11 बजे, शाम को 6 बजे। आप किसी भी सेक्शन में जरूर आइए। प्रभु आपको आशीष करे। अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। दान दशमोश का समय हो चुका है। कोई भी अपने हाथों की मुट्ठी को बंद मत कीजिए। हर एक व्यक्ति अपने हाथ में कितने भी पैसे हो आपके पास, जरूरी नहीं है कि ज्यादा पैसा होना, जो भी है, लेकिन आज हाथ में पकड़ लीजिए। प्रभु भोज का दिन है। जो भी आज आप परमेश्वर के भवन में बोओगे, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर 100 गुना प्रतिफल देगा। आमीन। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। इस गीत को गाते समय परमेश्वर के भवन में हम भेंट चढ़ाएंगे।
मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख के रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख के। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख के रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख के रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ। हाथ को उठाकर तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान पे चलूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं। हाथ को उठाकर तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख के रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रख के रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। हालेलुया। सभी अपने आंखों को बंद करके परमेश्वर की हुजूरी में आएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा आज की सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हम सभी को दिया प्रभु जी। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज का जो वचन आज हमारे बीच में बोया गया पिता परमेश्वर उस वचन के लिए उस अभिषेक के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। हाँ प्रभु हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी राजा कि हम आपके सामने आके प्रभु बोझ ले प्रभु, मगर प्रभु आपने हमें चुन कर प्रभु यहाँ खड़ा किया इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु हम विश्वास करते प्रभु जी एक बर्निंग फायर प्रभु जी आपने हमारे बीच में उतारा है प्रभु जी। हाँ राजा जो दरवाजे बंद है प्रभु जी शैतान ने जितने दरवाजे बंद किए प्रभु ये जून महीने में प्रभु जी इस पहले संडे में प्रभु जी आप हर एक दरवाजे को खोलोगे हम विश्वास करते राजा। हाँ प्रभु जी हम जहाँ कहीं जाएंगे एक आशीष का कारण कहलेंगे हम विश्वास करते प्रभु। प्रभु जी आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हाँ प्रभु हम जहाँ कहीं जाए प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आपके गवाही के कारण हम सभी को बनाई है प्रभु जी। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दशमांश के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जिन्होंने दिया पिता परमेश्वर उनके हाथों का आप और बरकत करना प्रभु जी। हाँ प्रभु जो दे नहीं पाए पिता परमेश्वर उनके हाथों को भी आप छू लेना प्रभु जी। और आने वाले दिनों में प्रभु 100 गुना आशीषों के साथ प्रभु आपके भवन में देने के लिए मदद करना प्रभु। प्रभु आए हुए हर एक लोगों को आशीषों से भर देना राजा। आए हुए
प्रभु एक खाली हाथ आए थे प्रभु, मगर हम विश्वास करें प्रभु जा रहे तो एक झोली भर कर जा रहे प्रभु जी। प्रभु आपके इस महान प्यार के लिए हम धन्यवाद करते राजा। हम सारी प्रार्थना नासरी यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन।